अपनी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर पुलिस आपको सिर्फ पूछताछ के लिए थाने बुलाए या नोटिस देकर आपको बुलाए तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से 3 सवाल है जो आपको पुलिस से पूछने चाहिए। लेकिन मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और पुलिस आपको पकड़ने के लिए आपके घर पे पहुंच जाती है। ये वो पल होता है जब अच्छे घबरा जाते हैं और आम आदमी को तो लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरा कोई अधिकार ही नहीं बचा है। और यहीं पे जानकारी की कमी आपको कमजोर बना देती है। मैंने अक्सर कोर्ट में देखा है जो लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं उनके साथ हमेशा गलत बर्ताव किया जाता है और उनका गलत फायदा उठाया जाता है। वही जो जागरूक होते हैं वो मुश्किल हालात में भी सही कदम उठाते हैं। एक वकील होने के नाते आपको बताता हूँ कि अरेस्ट होना अंत नहीं है। कानून ने आपको उस समय भी कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं जो आपके लिए सुरक्षा कवच की काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही 8 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको जानने जरूरी है। आपको ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय नागरिक को इन कानूनों के बारे में, इन अधिकारों के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना रोटी, कपड़ा और मकान। तो चलिए सीधे और स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि वो कौन से 8 अधिकार हैं जो अरेस्ट होने पे आपके पास हमेशा मौजूद रहने चाहिए। अधिकार नंबर 1, आपको अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है। मान लीजिए पुलिस आपके पास आई और कहा चलो थाने चलो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, तो इस समय आपका सबसे पहला और महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या होना चाहिए? इस समय आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि शांत रहकर आपको पूछना चाहिए मुझे किस आरोप में, किस अपराध के लिए और किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया जा रहा है, कृपया मुझे बताएं। यह आपका सिर्फ सवाल नहीं है दोस्तों, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 1 के तहत मौलिक अधिकार भी है। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ऐसे ही छीना नहीं जा सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC के सेक्शन 51 क्लॉज 1 और नए कानून BNSS के सेक्शन 47 क्लॉज 1 में भी यह बात साफ साफ लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के लैंडमार्क जजमेंट में साफ साफ कहा है कि अरेस्टेड व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है और उसे बिना गिरफ्तारी की वजह बताए उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अगली बार अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको चुप नहीं रहना है, बल्कि अपने अधिकारों को जानना है और पुलिस से सवाल जरूर करनी है। अधिकार नंबर 2, जमानती अपराध में तुरंत बेल पाने का अधिकार। देखिए, कानून सभी अपराधों को एक नजर से नहीं देखता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें आपको थाने से ही या कोर्ट से तुरंत जमानत मिल जाती है, इन्हें जमानती अपराध कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो आरोप आपके लगाया गया है उसमें से जो सेक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं उनमें कौन जमानती है और कौन गैर जमानती है। जैसे पुलिस स्टेशन में ही अगर आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये चार्ज लगे हुए हैं तो आपको वहाँ पे लॉ की बुक लेकर नहीं बैठना है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो जमानती है या गैर जमानती है। आप अपना मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल में जो भी सेक्शंस आपके ऊपर लगाए गए हैं उन एक सेक्शन को अपने मोबाइल में गूगल पे जा करके जो है आप लिखेंगे और सामने उसके साथ आप लिख देंगे कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो आपको पता लग जाएगी कि आपके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर आपके ऊपर लगाए गए चार्ज जो है जमानती है तो आपको पुलिस स्टेशन से ही आपको बेल मिल जाएगी, और यदि आपको पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलती है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से आसानी से आपको बेल मिल जाएगी। यह एक छोटी सी जानकारी है लेकिन आपको तुरंत आजादी दिलवाने में काफी कारगर है। अपने इस अधिकार के प्रति हमेशा जागरूक रहें। अधिकार नंबर 3, अपने वकील से मिलने का अधिकार। पुलिस कस्टडी में आप शायद सबसे अकेला और सबसे हेल्पलेस महसूस करते हैं। ऐसे में आपका सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? आपका लीगल एडवाइजर यानी कि आपका वकील। कानून आपको एक बेहद ही जरूरी अधिकार देता है कि आपको अरेस्ट होते ही पूछताछ के दौरान अपने पसंद के वकील से सलाह लेने और मिलने का अवसर दिया जाए। आप अपने वकील को फोन कर सकते हैं या पुलिस थाने से ही किसी के द्वारा अपने वकील को फोन करवा सकते हैं और वो आपसे थाने पे मिलने आ सकते हैं। ये भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 खंड 1 के तहत फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार है। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि यह सिर्फ एक अधिकार ही नहीं बल्कि यह मजिस्ट्रेट का ड्यूटी है कि जब आपको कोर्ट में पेश किया जाए तो आपको बताए कि आपके पास वकील करने का अधिकार है, भले ही आप खुद से न पूछे। एक वकील के तौर पर मैं आपको जोर देकर कहना चाहूंगा कि अरेस्ट होने पे अपने किसी भरोसेमंद वकील को सूचित जरूर करें। उनकी उपस्थिति आपके अधिकारों की सुरक्षा की पहली गारंटी है। अधिकार नंबर 4, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने का अधिकार। क्या आपको पुलिस अनिश्चित काल तक या 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह या 1 महीने तक पुलिस कस्टडी में रख सकती है? इसका जवाब है नहीं। कानून ने इसके लिए एक बहुत ही सख्त समय सीमा तय की है, 24 घंटे। जिस वक्त आपको अरेस्ट किया जाता है उससे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करनी होती है, नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 22
क्लॉज 2 में मौलिक अधिकार है। मधुलिमिया वर्सेस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के केस में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 24 घंटे से ज्यादा की हिरासत वो भी बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पूरी तरह से गैर कानूनी है। इफ यू आर डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल अप्रूवल, इट्स एन इलीगल डिटेंशन। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे पूरे हो गए हैं और आपको अभी तक कोर्ट नहीं ले जाया गया है, तो आप पुलिस स्टेशन में मौजूद अधिकारी से इस बारे में जरूर पूछें और रिकॉर्ड के लिए समय नोट जरूर कर लें। यह आपके सबसे मजबूत अधिकारों में से एक है। अधिकार नंबर 5, अपने परिवार या दोस्तों या रिश्तेदारों को सूचना देने का अधिकार। जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसका परिवार सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका अपना कहां और किस हाल में है। डीके बसु केस की गाइडलाइन कहती है पुलिस की ड्यूटी है कि वे अरेस्टेड व्यक्ति के किसी परिचित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार या उसके परिवार के व्यक्तियों को उसकी गिरफ्तारी के बारे में और उसे कहां रखा गया है इसके बारे में सूचित करें और इसकी जानकारी तुरंत दें। और आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस को किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर और नाम दें जिसे आप अपने गिरफ्तारी के बारे में सूचित करवाना चाहते हैं। यह अधिकार सिर्फ सूचना का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि यह आपके अपनों की चिंता कम करने और उनके द्वारा समय पे कानूनी मदद जुटाने का रास्ता का अधिकार है। अधिकार नंबर 6, पुलिस कस्टडी में मारपीट या यातना से सुरक्षा का अधिकार। पुलिस कस्टडी का नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगता है कि उनके साथ मारपीट न हो। क्या कानून इसकी इजाजत देती है? बिल्कुल नहीं। और मैं एक वकील के तौर पे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 आपको गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। पुलिस कस्टडी में भी यह आपका अधिकार बना रहता है। आपके साथ किसी भी प्रकार का मारपीट या यातना गैर कानूनी और पूरी तरह से मानव गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, यानी कि मानव गरिमा का उल्लंघन है। डीके बसु केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टोडियल वायलेंस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टॉर्चर सिर्फ इलीगल ही नहीं, यह मानव गरिमा पर हमला है, एन असॉल्ट ऑन ह्यूमन डिग्निटी। अगर पुलिस कस्टडी में आपके साथ कोई ऐसी हरकत होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही उन्हें इस बारे में विस्तार से बताएं। चुपचाप इसे बिल्कुल न सहें। अधिकार नंबर 7, चुप रहने का अधिकार। पुलिस पूछताछ के दौरान अक्सर दबाव बनाती है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लें। क्या आपको ऐसा करना ही पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत मौलिक अधिकार है कि आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने या जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि कानून कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसकी कानूनी मान्यता शून्य होती है। इतना जान ले कि कस्टडी में आपका चुप्पी ही आपका बचाव कर सकती है। आप पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन आपको अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आप अपने अधिकार पे कायम रहे और सारी बातें मजिस्ट्रेट से कहें। अधिकार नंबर 8, मेडिकल जांच का अधिकार। अरेस्ट होने के तुरंत बाद आपकी मेडिकल जांच क्यों करवाई जाती है? क्या यह एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल नहीं, यह एक बहुत जरूरी सुरक्षा का उपाय है। नए कानून BNSS के सेक्शन 53 के तहत अरेस्टेड व्यक्ति की मेडिकल जाँच कराना जरूरी है। इसका मकसद ये रिकॉर्ड करना है कि जब आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया उस वक्त आपके शरीर पे कोई चोट थी या नहीं। यह साबित करने में मदद कर सकती है कि चोट कस्टडी में रहते हुए ही लगी है, जिसमें आपके अधिकारों के हनन को साबित किया जा सके। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि पुलिस कस्टडी में आपके साथ किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई है या आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 सबसे जरूरी कानूनी अधिकार जो हर भारतीय नागरिक के पास है जब उसे पुलिस अरेस्ट करती है। कारण जानने का अधिकार, जमानती अपराध में बेल का अधिकार, वकील से मिलने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने का अधिकार, परिवार को सूचना देने का अधिकार, मारपीट के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, चुप रहने का अधिकार और मेडिकल जांच का अधिकार। एक वकील के तौर पे मेरा यही कहना है कि कानून का ज्ञान ही आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। डरने या घबराने की बजाय आप अपने अधिकारों को जानें और सही जगह सही समय पे इसका इस्तेमाल भी करें। यही आपको सशक्त बनाती है। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। अगर आपका कोई सवाल या कानूनी शंकाएं है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर ले। सतर्क रहे, जागरूक रहे और कानून को जाने। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।